जब मध्वाचार्य मलपे बीच जो कर्नाटक में है वहाँ पे ऐसे जा रहे थे तो उनको एक दूर से समंदर में एक जहाज दिखाई दिया। बहुत बड़ा विशाल ऐसा जहाज था और वो एक जो बवंडर है, जो स्टॉर्म है, जो वादळ है, उसमें वो फंस गया था। तो वो जो इतना बड़ा जहाज था वो किनारे पे आ नहीं पा रहा था, बीच में ही उस बवंडर में फंस गया। तो ये मध्वाचार्य दूर से जो मलपे बीच है कर्नाटक में, वहां से वो देख रहे थे और वो जो सेलर है, वहां का कैप्टन है वो शिप का, वो उनको पुकार रहा था, बचाओ, मदद करो। तो मध्वाचार्य ने ये जब देखा तो मध्वाचार्य ने क्या किया, जस्ट अपने हाथ से उनको ऐसा किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया हाथ से तो तुरंत क्या हो गया, वो बवंडर रुक गया, वो वादळ था वो रुक गया और जो शिप है, जहाज है, बोट, नाव है, वो किनारे पे सेफली आ गया। तो ये जब देखा तो वो तुरंत जो कैप्टन था वो आ गया और मध्वाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया। क्योंकि मध्वाचार्य कौन है, वायुदेव के अवतार है साक्षात। तो वायुदेव है, उन्होंने वायुदेव को तुरंत आज्ञा दी और उनको शांत किया, तो इसलिए वो जहाज आ पाया। तो जो कैप्टन था वो बहुत उन्होंने आभार प्रकट किया मध्वाचार्य का और बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं कुछ भी इस जहाज पे जो भी है आपको मैं दे सकता हूँ, आप कृपया करके मांगिए। तो मध्वाचार्य ने बोला कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले मैं द्वारका से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मध्वाचार्य ने कि क्या आपने कुछ गोपी चंदन लाया है वहां से, क्योंकि द्वारका में जो गोपी तालाब है वहां से गोपी चंदन बहुत सारा प्रकट होता है। तो इस जो कैप्टन ने गोपी चंदन काफी सारा लाया था और वो किस लिए रखा था, जो बोट है उसको बैलेंस करने के लिए रखा था। वो गोपी चंदन बड़ा बड़ा ऐसे 2 टुकड़े थे, इतने गोपी चंदन के बड़े बड़े टुकड़े। तो मध्वाचार्य बोले अगर आपके पास गोपी चंदन है तो वो कृपया करके दे दीजिए, तो भगवान का प्रसाद है गोपी चंदन। तो फिर उन्होंने, जो कैप्टन ने अपने बोट से, अपने जहाज से वो 2 बड़े बड़े चंदन के टुकड़े मध्वाचार्य को दे दिया। तो मध्वाचार्य ने जैसे ही वो इतने बड़े जो टुकड़े थे वो लिए तो इतने वो भारी थे और उसमें से जब उन्होंने हाथ लगाया उसको तो वो तुरंत टूट गए और उसके अंदर से प्रकट हो गए कृष्ण और बलराम। साक्षात कृष्ण और बलराम प्रकट हो गए उसमें से, उस चंदन, गोपी चंदन के टुकड़े से। और फिर मध्वाचार्य ने, उनके कुछ शिष्य थे, उनको बोला कि चलो हम ये लेके जाते हैं उडुपी में। वो जगह उडुपी से बहुत नजदीक है, मलपे बीच, तो उडुपी लेके जाते हैं। तो जब वो बाकी के जो उनके शिष्य थे उठाना चाहते थे वो कृष्ण बलराम की डीटी, तो उठा नहीं पा रहे थे, बहुत हेवी था, बहुत हेवी था। करीब करीब 40-50 लोग उनको उठाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं पाए। तब मध्वाचार्य ने खुद जाके उन दोनों डीटीज को, कृष्ण बलराम के अर्चे विग्रह को उठाया अपने हाथ से और चलने लगे। थोड़ी देर में जब मध्वाचार्य चल रहे थे, उधर बलराम जी ने कहा कि मुझे इधर ही रहना है, इधर ही रखो और इधर मेरे लिए सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो मध्वाचार्य ने बलराम जी को उधर ही स्थापित किया और उधर सुंदर सा मंदिर बनाया जो कि मलपे बीच पे ही है। फिर आगे मध्वाचार्य गए कृष्ण को लेके और फिर कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी जो बाल कृष्ण, और उनके हाथ में क्या है, एक चर्निंग रॉड, वो मथनी है। तो ऐसे बाल कृष्ण जो है वो मध्वाचार्य उनका अर्च विग्रह लेके जाते हैं और उनको उडुपी में स्थापित करते हैं। तो उडुपी कृष्ण का प्राकट्य ऐसे हुआ, मध्वाचार्य ने वो गोपी चंदन का जो पूरा तिलक था इतना बड़ा, उससे वो भगवान प्रकट हुए, उडुपी कृष्ण। और आज जो हम देखते हैं उडुपी कृष्ण, वो मध्वाचार्य ने 800 साल पहले स्थापित किए। और ये मूर्ति कैसे, कहां से आई, जब रुक्मिणी माता द्वारका में थी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा था कि मुझे आपकी बाल्य लीला देखनी है, आपने बाल्य लीला की है वृंदावन में लेकिन मैंने उसका दर्शन नहीं किया, तो कृपया करके मुझे ऐसा दर्शन दीजिए। तो तब भगवान ऐसा एक मूर्ति प्रकट करते हैं, छोटे से कृष्ण जिनके हाथ में मथनी है और बाल कृष्ण है। तो यही मूर्ति बाद में मध्वाचार्य को मिली और उन्होंने यहाँ उडुपी पे स्थापित की और उसका नाम पड़ा उडुपी कृष्ण। तो ये मध्वाचार्य की छोटी सी लीला है। और मध्वाचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वो एक आचार्य है। आज उनका आविर्भाव दिन है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कैसे उनके जैसे नम्र बने और भगवान की भक्ति करें। तो ये है छोटी सी मध्वाचार्य की लीला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।